गाइस इस साल की रेसलमेनिया के जरिए काफ़ी सारे रिकॉर्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई में टूटेंगे और काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनेंगे भी। और रोमन रेंज का और ब्रॉक लेसनर का भी एक रिकॉर्ड इस साल की रेसलमेनिया के जरिए टूट जाएगा, जो कि पिछले 10 सालों से चला रहा था, लेकिन अब फाइनली हमें इस रिकॉर्ड का एंड होता हुआ नजर आएगा। रिकॉर्ड कह लो या फिर स्ट्रीक कह लो, लेकिन अब ये चीज़ एंड होने वाली है। और वो रिकॉर्ड काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा और काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा, और मेरे को भी खुद नहीं पता था। मेरे को भी अब पता लगा कि क्या ऐसा भी कोई रिकॉर्ड था रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का। अब असल में रेसलमेनिया 30 के बाद से हमें रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। असल में रेसलमेनिया 30 के बाद से अब तक जितनी रेसलमेनिया हुई है, रेसलमेनिया 30 के बाद से सीधा अब रेसलमेनिया 41 तक, यहाँ पर इन पूरे 10 सालों में, मतलब रेसलमेनिया 31 से लगा लो, रेसलमेनिया 31 से लेकर रेसलमेनिया 41 तक, इन पूरे 10 सालों में जितनी भी हमें रेसलमेनिया देखने को मिले, उसमें हर रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर या रोमन रेंज किसी ना किसी वर्ल्ड टाइटल मैच में होते ही थे। अगर कभी ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड टाइटल मैच में नहीं होते तो कभी रोमन रेंज होते थे। तो ये चीज़ हमें पिछले 10 सालों की रेसलमेनिया में देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर इस साल की रेसलमेनिया की बात करें तो इस साल की रेसलमेनिया में रोमन रेंज का ट्रिपल थ्रेट मैच है अगेंस्ट सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के साथ, और ब्रॉक लेसनर तो इस साल की रेसलमेनिया में है ही नहीं। ब्रॉक लेसनर का पता भी नहीं कि वो कब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापसी आएंगे। लेकिन रोमन रेंज इस साल की रेसलमेनिया में नॉन टाइटल मैच में, और ब्रॉक लेसनर अब अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में है नहीं। तो अब ये इस साल की रेसलमेनिया में अब जो ये स्ट्रीक है ये एंड होने वाली है, जो कि पिछले 10 सालों से चली आ रही थी, जिसमें रोमन रेंज या ब्रॉक लेसनर में से कोई एक ना एक वर्ल्ड टाइटल मैच में रहता ही था। अब आपको तो पता ही कि रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वो दोनों ही वर्ल्ड टाइटल मैच में थे। मतलब रेसलमेनिया 31 और रेसलमेनिया 34 और रेसलमेनिया 38, हमें इन तीनों रेसलमेनिया ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का मैच देखने को मिला था, जहाँ पर ये दोनों ही सुपरस्टार वर्ल्ड टाइटल वाले मैच में हमें देखने को मिले थे। लेकिन अब इस ट्रिक का एंड हो जाएगा इस साल की रेसलमेनिया के थ्रू। गाइस मेरी ये प्रेडिक्शन है कि हमें रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट में देखने को मिलेगा, और नाइट 2 के मेन इवेंट में तो वही जॉन सीना और कोडी रोड्स का मैच होने वाला है। तो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस का ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाला है। और इस मैच में हमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिल सकती है, और वो ये है कि यहाँ पर जो सीएम पंक है वो मजबूर कर दे पॉल हेमन को कि यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंज को धोखा दे दे, और वो रोमन रेंज को धोखा दे के सीएम पंक के साथ आ जाए। मतलब पॉल हेमन रोमन रेंज को छोड़ के सीएम पंक को ज्वाइन कर ले। अब ऐसा कैसे होगा? तो ऐसा ऐसे होगा, अब आपको पता है कि लास्ट मैकडाउन लाइव का एपिसोड जो हमने देखा था, जब रोमन रेंज सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी, तब उस टाइम पे जब सीएम पंक ने अपने फेवर की बात करी, तब वहाँ पर जो पॉल हेमन का चेहरा था वो मतलब थोड़ा अजीब सा हो गया था। मतलब पॉल हेमन कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जो सीएम पंक है वो इस फेवर के बारे में रोमन रेंज के सामने बात ना करे। तो कहीं ना कहीं इस फेवर में ऐसी चीज़ होगी जिससे मतलब रोमन रेंज को और मतलब रोमन रेंज को पॉल हेमन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने वाला, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रोमन रेंज और पॉल हेमन के रिलेशनशिप में दरार आने वाली, इस फेवर में कोई ऐसी बात तो छुपी हुई है। तो अगर सीएम पंक का फेवर यही होने वाला है कि पॉल हेमन रोमन रेंज को धोखा दे के सीएम पंक को ज्वाइन कर ले, तो ऐसे में यहाँ पर अगर ये चीज़ रेसलमेनिया में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर फिर जो रोमन रेंज है फिर वो ये ट्रिपल थ्रेट मैच हार भी सकते हैं। और क्या पता कि सीएम पंक रोमन रेंज को पिन करके वाला मैच जीत जाए। और आपको तो पता ही कि अगर सीएम पंक रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज को पिन करते हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगी, मतलब रोमन रेंज के फैंस के लिए भी और सीएम पंक के फैंस के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खुशी की होगी। लेकिन रोमन रेंज के फैंस के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगी, क्योंकि आपको पता है कि रोमन रेंज इतना ज़्यादा नहीं हारे हैं रेसलमेनिया में, लेकिन अगर वो ये वाला ट्रिपल थ्रेट मैच हार गए तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होने वाली है। गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे बताने कि आपके क्या थॉट्स है इस बारे में। बाकी यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।